फ़ोटोशॉप पर ब्रश टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बिना हम काफ़ी सारी एडिटिंग है जो नहीं कर सकते। जैसे कि आप लाइटिंग पे अगर वर्क करना चाह रहे हो या मास्किंग पे आप काम करना चाह रहे हो, तो ब्रश के बिना आप वो चीज़ें अच्छे से नहीं कर सकते और ये आपको अच्छे से डिटेल में आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रश टूल पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कैसे ब्रश टूल के साथ में काम करते हैं। इसमें कौन-कौन से फीचर्स होते हैं, ब्रश टूल की क्या-क्या सेटिंग होती है, कैसे आप अपना ब्रश कस्टमाइज़ कर सकते हो, ब्रश आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ब्रश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है दारा सिंह और आप देख रहे हो डीएस वर्क। आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो यहाँ पे आप टूल्स में आओगे और आपको यहाँ पे ब्रश टूल मिलेगा। फ़ोटोशॉप में जब भी आप काम कर रहे हो ब्रश के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो आपका कलर होगा फोरग्राउंड में, वही कलर आपकी ब्रश यहाँ पे ड्रॉ करेगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया तो यहाँ पे ब्लैक मैं इस तरह से ड्रॉ कर पाऊँगा। आप जो भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करते हो उसको आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आपको ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो इसके लिए आप ऊपर ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको ब्रश का साइज़ मिलेगा। आप ब्रश का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो, ये कुछ इस तरह से। और इसी में नीचे आपको मिलता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अगर आपको ब्रश सॉफ्ट चलानी है या हार्ड चलानी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने हार्डनेस 100% कर दी तो अभी ये ब्रश कुछ इस तरह से चलेगा, प्रॉपर हार्ड ब्रश। और आपको अपने अकॉर्डिंग सॉफ्ट करना है तो आप वैल्यू कम करके यहाँ पे सॉफ्ट कर सकते हो। और अगर आपको ब्रश चेंज करना है हार्ड या सॉफ्ट में तो आप यहाँ पे नीचे प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये हार्ड ब्रश है और ये सॉफ्ट ब्रश है, आप डायरेक्टली यहाँ से ब्रश लेकर के भी अपना काम ईजिली इस तरह से कर सकते हो। तो बैकग्राउंड पे मैंने वापस यहाँ पे वाइट कलर फिल किया, कंट्रोल बैक स्पेस। ब्रश का साइज़ और हार्डनेस आप यहाँ पे और भी शॉर्टकट की से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे ब्रश का साइज़ चेंज करना है तो इसके लिए कीबोर्ड में आपको शॉर्टकट की मिल जाएगी, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। एंटर के ऊपर आपको ये बटन मिलेगा। अगर आप इन दोनों बटन को यूज़ करते हो आप अपने ब्रश को छोटा या बड़ा कर पाओगे। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की यहाँ पे काम करती है। आप यहाँ पे ऑल बटन के साथ में राइट क्लिक करो, इसके बाद में आपको राइट क्लिक प्रेस करके रखना है। आप अपने माउस को लेफ़्ट या राइट क्लिक में मूव करोगे तो आपकी ब्रश छोटी या बड़ी इस तरह से हो जाएगी। मैं अभी ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से मैंने वापस यहाँ पे ऑल्ट के साथ में राइट क्लिक किया और माउस को ड्रैग किया लेफ़्ट की तरफ, तो ये ब्रश इस तरह से। ठीक ऐसे ही अगर आपको ब्रश का हार्डनेस और सॉफ्टनेस चेंज करना है तो आप ऑल बटन के साथ में ही काम कर सकते हो। और मैंने माउस को मूव किया नीचे की तरफ तो ब्रश यहाँ पे हार्ड हो जाएगी, और माउस को ऊपर की तरफ मूव किया तो ब्रश यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने ड्रॉ किया, ब्रश को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ऑल्ट राइट क्लिक, तो ये देखिए ऑल्ट राइट क्लिक, ये ब्रश काफ़ी हद तक यहाँ पे हार्ड हो गई। ऑल्ट राइट क्लिक और ये ब्रश सॉफ्ट हो गई। तो इस तरह से भी आप ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को भी चेंज कर सकते हो और साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। बाकी मैनुअली अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे ब्रश का रोटेशन भी चेंज कर सकते हो और आप चाहो तो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एंगल मिल जाएगा, आप ब्रश को रोटेट कर सकते हो। मेरे पास अभी यहाँ पे सर्कल में एक ब्रश है तो रोटेशन का यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। मैं दूसरे ब्रश आपको ये दिखा दूँगा। इसके अलावा आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो इस तरह से, जितना भी आपको करना है। तो अभी आपका ब्रश कुछ इस तरह से चलेगा, ऐसे। मैंने यहाँ पे ब्रश को काफ़ी हार्ड किया, वापस मैंने पेज को रीसेट किया, कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। और अगर आपने यहाँ पे ब्रश टूल ले रखा है, आपको यहाँ पे अपने ब्रशेज एक्सेस करने हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा। आप यहाँ से जो भी ब्रश चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जितने भी इसमें प्रीसेट यहाँ पे दिए होते हैं। सेलेक्ट किया और आप अपना वर्क इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेन्यू में आपको जो ब्रशेज जिस तरह से दिख रही हैं, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे सिर्फ ब्रश का टिप शो हो तो आप सिर्फ उसको ऑन कर सकते हो, या आपको स्ट्रोक देखना है तो उसको ऑन कर सकते हो, या इसका नेम देखना है तो सिर्फ उसको ऑन कर सकते हो। यहीं ऊपर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने ब्रश नेम पे टिक हटा दिया तो आपको यहाँ पे ब्रश का नेम नहीं शो होगा। वापस मैंने ब्रश से यहाँ पे स्ट्रोक हटा दिया तो आपको ब्रश इस तरह से दिखेंगी।
अभी ये ब्रश कुछ इस तरह से दिख रही है, जैसे आप फोटोशॉप पुराना वाला वर्जन अगर आप यूज़ करोगे CS6 या उसके बाद का, तो वहाँ पे आपको इस तरह से ब्रशेज दिखती थी। तो आप चाहो तो इस तरह से भी अपनी ब्रश को यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने वापस इसमें तीनों ऑप्शन को यहाँ पे ऑन किया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ब्रश के और ऑप्शन यहाँ पे ऊपर आपको क्या मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आता है ब्लेंडिंग मोड। अगर आप यहाँ पे ब्रश से कलर पेंट कर रहे हो और आपको एक ही लेयर के ऊपर अपना कलर जो आप पेंट कर रहे हो वो आपको ब्लेंड करना है, तो आप ब्लेंडिंग मोड के थ्रू यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये रेड कलर लेके पेंट किया, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी अगर मैं इसके ऊपर कोई दूसरा कलर पेंट करता हूँ तो आपको डायरेक्टली अभी ऐसे दिखेगा, बस नॉर्मल इस तरह से वो पूरा कलर इसको कवर करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हो तो आप इन दोनों कलर को आपस में ब्लेंड कर पाओगे पेंट करते समय। मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज किया। अब अगर मैं पेंट करूँगा तो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट अलग दिखेगा, और ब्लेंडिंग मोड में जो आपने यहाँ पे ऑप्शन ले रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। हर एक ब्लेंडिंग मोड का अपना अलग आउटपुट होता है, अलग कलर के साथ में। तो इस तरह से आप कलर्स को यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो एक ही लेयर के ऊपर ड्रॉ करने के साथ में। मैंने इसको नॉर्मल किया यहाँ पे, पेज रीसेट। इसके बाद में आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप ब्रश को चलाने से पहले उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। मैंने एक नई लेयर क्रिएट की, फोटोशॉप में न्यू लेयर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट आती है। बैकग्राउंड लेयर को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, जिससे कि मैं यहाँ पे ब्रश को ट्रांसपेरेंट पेंट करके आपको दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है, ओपेसिटी 100% है। अगर मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो हमें ब्रश इस तरह से दिखेगा, वो पूरी तरह से यहाँ पे पेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी कम करता हूँ तो हमें ये ब्रश इस तरह से दिखेगा, अभी ये ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं क्लिक छोड़ के दोबारा पेंट करता हूँ तो यहाँ पे वो कलर और ज़्यादा इसके ऊपर पेंट होगा, फिर मैं क्लिक छोड़ूंगा तो और ज़्यादा पेंट होगा। तो इस तरीके से, तो इस ऑप्शन से आप ब्रश की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसी के बाद में सेकंड ऑप्शन आता है फ्लो। फ्लो और ओपेसिटी में क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी मैंने ओपेसिटी में क्या किया, मैंने यहाँ पे ओपेसिटी को कम करके जैसे ही ब्रश यहाँ पे चलाया तो यहाँ पे जो मैंने ओपेसिटी वैल्यू सेलेक्ट की है, जैसे कि 58%, तो उसी वैल्यू पे यहाँ पे ये पेंट कर रहा है। अब जब तक मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं छोड़ा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार अगर वो ड्रॉ हो चुका है तो अब उसके ऊपर कोई दूसरा इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे ब्रश चाहे जितना चलाऊँ। अगर मैं क्लिक छोड़ के अब दोबारा अगर मैं इस पर पेंट करूँगा तो हमें सेम ओपेसिटी का फिर दोबारा इसके ऊपर एक और कोट ऐसे दिखेगा, यानी कि वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। फिर से मैं पेंट करूँगा तो और ज़्यादा डार्क, फिर पेंट करूँगा तो और ज़्यादा डार्क, कुछ इस तरह से। फ्लो में क्या होता है, अगर आप फ्लो की वैल्यू यहाँ पे कम करते हो, मैंने ओपेसिटी को यहाँ पे 100% किया, तो फ्लो में आपको बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं छोड़ना पड़ेगा। आपने फ्लो यहाँ पे कम किया, अब जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ये सिंगल स्ट्रोक एक ड्रॉ हो रहा है, लेकिन अगर आप दोबारा अपने स्ट्रोक के ऊपर ड्रॉ करोगे बिना क्लिक छोड़े तो वो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे डबल करता जाएगा। अगर आपने ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ऐसे पेंट किया है, मैंने क्लिक नहीं छोड़ा, मैं दोबारा इसके ऊपर जाके पेंट करूँगा तो ये और ज़्यादा डार्क ऐसे होता चला जाएगा। तो फ्लो इस तरह से यहाँ पे काम करता है, बिना क्लिक छोड़े आप उसके ऊपर और ज़्यादा उसको पेंट कर सकते हो। तो ये आपका डिजिटल पेंटिंग और टेक्सचरिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिलहाल मैंने इसको 100% किया। बाकी इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं ये आपके ऑप्शन पेन टैप के साथ में काम करेंगे, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। पहले कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। ये लेयर मैंने डिलीट की। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्मूथिंग का। ये ऑप्शन क्या करता है, मैंने यहाँ पे एक हार्ड ब्रश ले ली और उसका साइज़ काफ़ी कम कर लिया। मैं नॉर्मली अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ब्रश को काफ़ी ज़्यादा इस तरह से मूवमेंट देते हुए, तो ये ऐसे यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है रैंडम। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मूथिंग इसकी बढ़ा देते हो तो आप यहाँ पे जो ब्रश ड्रॉ करोगे वो काफ़ी स्मूथली इस तरह से ड्रॉ होगी। मैं माउस को उसी तरह से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ जैसे पहले मूव किया था, लेकिन दोनों में आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो। इसमें स्ट्रोक आपका काफ़ी स्मूथ बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे ब्रश से कुछ ड्रॉ कर रहे हो और आपको फ्लो अच्छा चाहिए, उसमें कर्व अच्छे चाहिए, तो आप यहाँ पे स्मूथिंग बढ़ा के वर्क कर सकते हो। जैसे कि कुछ भी अगर आप बना रहे हो इस तरह से सर्कल फॉर्म में, तो इस तरह से फ्लो आपका काफ़ी अच्छा आ जाएगा। अगर आप कोई डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो या डिजिटल पेंटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा इससे आपका स्मूथिंग बढ़ाने के बाद में। फ़िलहाल मैंने इसको 0 किया।
यानी कि नॉर्मल अगर मैं पेंट कर रहा था तो ये देखिए इस तरह से पेंट हो रहा था, और स्मूथिंग में आप देख सकते हो कितना स्मूथ आ रहा था वो। रीसेट किया। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिमेट्री का। ये ऑप्शन आपको फोटोशॉप के लेटेस्ट वाले जितने भी वर्जन हैं उनमें आपको मिल जाएगा, 2017 या 18 के बाद में जितने भी वर्जन आए हैं। ये किस तरह से काम करता है, बिल्कुल आप इसको ऐसे समझो जैसे कि आप मिरर वर्क करते हो, यानी कि अपोजिट साइड में भी आपको सेम वही वर्क दिखेगा जो आप ड्रॉ कर रहे हो किसी एक साइड में। तो इसके यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट इन्होंने दे रखे हैं। मैंने यहाँ पे वर्टिकल लिया 2 साइड के लिए, तो यहाँ पे आपको ये लाइन मिल जाएगी। आप इसको जहाँ चाहें पोजीशन में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको सेट किया, डबल क्लिक अप्लाई। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ब्रश से ड्रॉ करता हूँ तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये दिखेगा, दूसरी साइड में सेम ऐसे ही पेंट करते हुए। तो आप कुछ भी इस तरह से काफ़ी अच्छा अपना डिज़ाइन कर सकते हो इससे। मिरर में अपने आप ऑटोमेटिक ये बनाता जाएगा। रीसेट किया। तो इसी में यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट दे रखे हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक मिलता है इसमें रेडियल में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेगमेंट भी दे सकते हो, कितने आपको इसमें मिरर इसके बनाने हैं। मैंने वैल्यू यहाँ पे काफ़ी बढ़ा दी, ओके किया। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, डबल क्लिक अप्लाई। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रश से ड्रॉ करता हूँ तो हमें ये इस तरह से ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। मैंने स्मूथिंग बढ़ा ली, ब्रश को और छोटा किया। आप यहाँ पे अलग अलग कलर के साथ में काम कर सकते हो, और रेंडमली भी अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो काफ़ी अच्छा आपको डिज़ाइन एक बनता हुआ दिखेगा इस तरह से। तो इस तरह से आप रंगोली टाइप का एक डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से पेंट कर सकते हो ब्रश से, सिमेट्री ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करने के बाद में। ये ऑप्शन आपको ब्रश के साथ में ही दिखेगा, ब्रश टूल जब आप यहाँ पे लोगे। तो बाकी के ऑप्शन को आप इसमें चेक कीजिएगा। रीसेट किया। इसके बाद में इसके कुछ और फीचर यहाँ पे देखते हैं जो पेन टैब के साथ में काम करते हैं। पेन टैब और माउस में यहाँ पे क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब हम माउस के साथ में काम करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली क्लिक इसमें काम करता है। आपने क्लिक किया, ड्रॉ हो रहा है, क्लिक छोड़ दिया, ड्रॉ होना बंद हो जाएगा। मैंने इसको नॉर्मल किया। पेन टैब के साथ में क्या होता है, आप ड्रॉ करते हो तो पेन टैब प्रेशर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। आप जितना प्रेशर दोगे पेन टैब पे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसके ओपेसिटी और इसके जो साइज़ होता है ब्रश का, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप स्केचिंग में किसी पेंसिल से या चारकोल से हम पेंट करते हैं उस तरह से। तो अभी मैंने यहाँ पे पेन टैब लिया और मैं इससे अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन इसके ऑन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये है ओपेसिटी का ऑप्शन, तो अगर मैं इसके साथ में यहाँ पे वर्क करता हूँ तो ये देखिए काफ़ी लाइट चल रहा है। मैं अगर हल्का हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अगर काफ़ी पेन को प्रेशर दे के ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरह से यहाँ पे पेंट करेगा, ये देखिए। तो आप इजीली यहाँ पे इसकी ओपेसिटी ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं सिर्फ पेन टैब के प्रेशर के साथ में। और अगर मैं ये माउस से आपको दिखाता हूँ तो माउस से देखिए इस तरह से ड्रॉ होगा। तो पेन टैब और माउस में ये आपका मेन सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। पेन टैब आपका प्रेशर सेंसिटिविटी के साथ में काम करता है और माउस आपका नॉर्मली क्लिक के साथ में। इसी में जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया, मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑन किया, ये आपका ब्रश के साइज़ के लिए यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरह से देखिए आपका फ्लो इसमें दिखेगा। मैं जितना डार्क ड्रॉ करूँगा लाइन में उतनी हमें थिकनेस दिखने को मिलेगी, और जितना हल्का लाइन उतनी पतली हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ईजिली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी स्केचिंग काफ़ी अच्छी है तो आप काफ़ी अच्छे यहाँ पे आर्ट वर्क इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली कुछ एक रफ़ ऐसे ही ड्रॉ किया, बस आपको दिखाने के लिए कि पेन टैब से अगर आप रफ़ भी अपना कुछ वर्क कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा इसमें। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया कुछ। इसके बाद में मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ऑफ़ किया और यहाँ पे ओपेसिटी वाला ऑप्शन ऑन कर लिया। यहीं पे राइट क्लिक किया, ब्रश मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ले ली जिससे कि मैं सॉफ्ट कलर यहाँ पे फिल कर सकूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, ब्राउन,
मैंने ओपेसिटी यहाँ पे 100% रखी, इसलिए ये काफ़ी डार्क पेंट कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग ओपेसिटी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, कम ज़्यादा। तो इस तरह से बहुत ईज़िली आप कुछ भी पेंट कर सकते हो। रफ़ में भी काफ़ी अच्छा आउटपुट आपके पास में आ जाएगा, और स्केचिंग अच्छी है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, आप काफ़ी अच्छा पेंट कर सकते हो। रीसेट किया इसको। पेन टैप के साथ में अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और आपने यहाँ पे नॉर्मल ये ब्रश लिए, स्टार्टिंग के जो 2 ब्रश आते हैं, सॉफ्ट ब्रश और हार्ड ब्रश, तो इन ब्रश को लेने के बाद में अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आप इन ऑप्शन को ऑन करने के बाद में प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको ऑफ़ किया है, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिविटी काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट इसके 2 ब्रश आते हैं स्टार्टिंग के, ये आपके माउस के तरह यहाँ पे काम करते हैं, इनमें प्रेशर नहीं काम करता है। बाकी आप यहाँ पे फीचर ऑन करते हो तो इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी काम करेगी, ऑफ रखते हो तो नहीं करेगी। इसी तरह से फ़ोटोशॉप में यहाँ पे जो ब्रशेज आते हैं, इसमें कई सारे ब्रशेज आपके दिए होते हैं जो कि सिर्फ पेन टैप के साथ में अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि इन दोनों के बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, तो ये जो ब्रश यहाँ पे दे रखे हैं ये डायरेक्टली प्रेशर सेंसिटिविटी के साथ में काम करेंगे। इस तरह से मैंने चाहे यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन ऑन किए हों चाहे ना किए हों, हम डायरेक्टली इस तरह से वर्क कर सकते हैं। ये था सॉफ्ट ब्रश, ये यहाँ पे हार्ड ब्रश, ये देखिए, और इसके नीचे आपको मिल जाते हैं ओपेसिटी वाले ब्रश। ये सॉफ्ट ब्रश है कम ओपेसिटी के साथ में, और ये हार्ड ब्रश है ओपेसिटी के साथ में। तो इस तरह से आप पेन टैप के साथ में वर्क कर सकते हो। मैंने रीसेट किया इसको। ब्रश पे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में आपके पास में पेन टैप होना चाहिए, आप चाहो तो माउस से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने भी माउस पे काफ़ी वर्क किया है, और मेरे वीडियोस में कई सारे वर्क आपको दिखेंगे, उनमें मैंने माउस के साथ में ही काम किया है। तो आप भी माउस के साथ में अपना काम कर सकते हो, स्टार्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब यहाँ पे ब्रश के कुछ और एडवांस ऑप्शन देखते हैं कि आप ब्रश को और कैसे यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके लिए आप विंडो मेन्यू में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रश सेटिंग। आप इसको ओपन करो तो साइड में एक पैनल इस तरह से ओपन होके आएगा। यहाँ पे जितने आप ये ऑप्शन देख रहे हो ये सब अलग अलग इफेक्ट हैं, आप ब्रश को कैसे यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हो। फोटोशॉप में कई सारे क्रिएटिव ब्रश भी मिलते हैं जिनको अगर आप ड्रॉ करते हो तो उनका आउटपुट काफ़ी यहाँ पे अलग देखने को आपको मिलेगा। मैंने अभी इसको ऑफ़ किया, मैं आपको ब्रश दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो ब्रशेस में दे रखे हैं, कोई ब्रश मैंने यहाँ पे लिया और मैं ड्रॉ करता हूँ। फ़ोटोशॉप का जो नया वाला वर्जन है इसमें कई सारे ब्रश जो आपको यहाँ पे मिलते हैं वो आपको डायरेक्टली उन टूल के ब्रश मिलते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये सेलेक्ट किया है तो आपको ये यहाँ पे स्मच टूल मिलेगा, और छोटा सा आपको साइन यहाँ पे भी दिखेगा ब्रश के बगल में, यानी कि ये स्मच टूल का ब्रश है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप स्मच करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। खैर ये टूल्स हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे ब्रश हम देख लेते हैं डायरेक्टली। तो ब्रश के लिए यहाँ पे कौन कौन से ब्रशेज हैं इसको देखता हूँ मैं। तो ये इस तरह से देखिए ब्रश यहाँ पे चल रहा है। मैंने ब्रश को बड़ा किया तो ये कुछ ऐसे है। तो ये ब्रश यहाँ पे इस तरह से कैसे चल रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेट क्यों नहीं चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स इसमें हैं जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर मैं ब्रश सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखिए ये कुछ ऑप्शन इसमें ऑन मिलेंगे। शेप डायनेमिक है, टेक्सचर है, डुअल ब्रश है, स्मूथिंग है। तो ये कुछ ऑप्शन इसके अंदर काम कर रहे हैं, तब ये ब्रश इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन टिक हटा देता हूँ तो आपको ये ब्रश नॉर्मल ऐसे दिखेगा जैसे कि बाकी के डिफ़ॉल्ट ब्रश होते हैं। थोड़ा छोटा किया ब्रश को तो आपको बिल्कुल ये स्ट्रेट ड्रॉ होते हुए ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स इसमें दी होती हैं, आप इनमें सेटिंग करके अपने ब्रश को बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने पेज को रीसेट किया। जैसे कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक हार्ड ब्रश इसमें ले लिया, थोड़ा छोटा किया इसको। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको पेंट करता हूँ, ये डायरेक्टली इस तरह से पेंट हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। तो शेप डायनामिक पे गए और यहाँ पे मैंने इसको टिक किया, इसके ऑप्शन को ओपन किया। तो यहाँ पे आप इसमें चेंजेस करके आउटपुट नीचे आप थंबनेल में देख सकते हो।
जैसे साइज़ जिटर है, इसको मैंने बढ़ाया यहाँ पे वैल्यू को, तो इसमें ब्रश के जो साइज़ हैं वो कहीं पे छोटे और कहीं पे बड़े चेंज हो रहे हैं इस तरह से। पहले वाले ऑप्शन में आप जाओगे ब्रश टिप शेप पे, तो यहाँ पे आपको ब्रश के सारे वो टिप मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। ये सेम वही ब्रश टिप हैं जो आपको यहाँ से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रीसेट्स के साथ में मिलेंगे, सेटिंग्स के साथ में, और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कस्टमाइज़ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली ये सर्कल ले रखा है, और इसी में नीचे अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको मिलेगा स्पेसिंग। आप अगर यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ाते हो तो ब्रश ये कुछ इस तरह से चलेगा, देखिए ऐसे। मैंने यहाँ पे शेप डायनामिक में ये वैल्यू इसमें बढ़ाई थी, अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ तो आपको इस तरह से ड्रॉ होते हुए दिखेगा। सारे सर्कल बिल्कुल बराबर साइज़ में इस तरह से रहेंगे, तो आप बहुत ईजिली यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से ड्रॉ करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे शिफ्ट बटन भी यूज़ कर सकते हो। आप शिफ्ट के साथ में नॉर्मली क्लिक करो तो ऐसे यहाँ पे ये ड्रॉ कर देगा डायरेक्ट स्ट्रोक को। तो यहाँ से मैंने इसको चेंज किया थोड़ा बहुत, साइज़ जिटर यहाँ पे चेंज किया, मिनिमम डायमीटर कितना रहेगा, एंगल जिटर। अब यहाँ पे एंगल जिटर में आपको फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि एक सर्कल है, अगर कुछ और यहाँ पे शेप होता तो आपको उसमें रोटेशन इस तरह से नज़र आता काफ़ी अच्छे से। स्कैटरिंग, आप ब्रश को इस तरह से स्कैटर कर सकते हो। काउंट, डेंसिटी आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो अभी ये ब्रश इस तरह से चलेगा। तो इसी तरह से कई सारे ब्रशेज आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। सारे सेटिंग्स यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक करके, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं, टेक्सचर, पैटर्न, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब अगर आप यहाँ पे ब्रश का टिप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हो, जो आपको यहाँ पे शेप मिल रहे हैं, इसमें सर्कल हो गए या और दूसरे शेप हो गए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना चाह रहे हो, तो जैसा भी आप चाहो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो या आप इमेज के थ्रू भी अपना वर्क कर सकते हो। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया नया ब्रश बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ पे डॉक्यूमेंट नहीं लिया मैंने, क्रिएट। अब इस पर मैं जो भी डिज़ाइन बनाऊंगा, चाहे मैं उसको ब्रश से पेंट करूं, चाहे वेक्टर टूल यूज़ करूं, कुछ भी मैं यूज़ करूं, तो मैं उसको यहाँ पे एज अ ब्रश बना सकता हूं। मैंने यहाँ पे वेक्टर यूज़ कर लिया फ़िलहाल के लिए। कस्टम शेप में गए, कोई एक शेप मैंने यहाँ पे ले लिया, कुछ भी, और शिफ्ट ऑल के साथ ये मैंने बनाया। इसमें कलर फिल कर दिया ब्लैक। तो ये इस तरह से है। अब अगर मैं इसको ब्रश का टिप बनाना चाह रहा हूँ तो इसके लिए आप एडिट मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डिफाइन ब्रश प्रीसेट। आप यहाँ पे क्लिक करो, इस ब्रश को आप नेम दे दो और ओके कर दो। इसके बाद में मैं रास्टर लेयर को सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ तो आपको इस तरह से ब्रश यहाँ पे नज़र आएगा। मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट पे गया और मैं यहाँ पे इजीली इसको पेंट कर सकता हूँ। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आप अगर इस ब्रश में अपनी सेटिंग यहाँ पे चेंज करते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप इसको जैसे चाहो वैसे यहाँ पे बना सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ होगा रैंडम। इससे आप काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे पैटर्न बना सकते हो। और यही सेम चीज़ अगर आपको इमेज के साथ में करनी है तो आप सेम प्रोसेस के साथ में कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये लोगो इंपोर्ट किया और डायरेक्टली ये इमेज है, एडिट मेन्यू में गए और यहाँ से डिफाइन ब्रश प्रीसेट, तो डायरेक्टली ये एक ब्रश बन गया। अब हम इसको भी सेम वैसे ही पेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो रहा है, आप यहाँ पे सेटिंग वगैरह चेंज करो अपने अकॉर्डिंग। स्पेसिंग बढ़ा दी मैंने, स्कैटरिंग, तो ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रैंडम आपको साइज़ भी दिख रहे हैं और रोटेशन भी रैंडम है। बाकी मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग। तो बहुत अच्छे से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा भी ब्रश बना सकते हो, किसी इमेज के थ्रू, या आपने खुद से अगर कुछ डिज़ाइन किया फोटोशॉप में तो उसके थ्रू भी बना सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पे जो पेंट किया है, मैं चाहूँ तो इसको भी एक ब्रश बना सकता हूँ। बस एडिट मेन्यू में जाके आपको डिफाइन ब्रश प्रीसेट करना है। और फोटोशॉप में यहाँ पे जो भी ब्रशेज होते हैं, आप इन ब्रश को एक्सटर्नल यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। आप नेट से डाउनलोड करके भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फोटोशॉप के किसी और वर्जन से भी इंपोर्ट कर सकते हो,
इसके लिए आपने यहाँ पे ब्रश टूल लिया और इसके सेटिंग में आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट ब्रशेस, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ब्रशेस। बाकी आप फोटोशॉप के किसी पुराने वर्जन पे काम करें तो वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की जगह पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट की जगह पे लोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे पास में यहाँ पे जो वर्जन है ये फोटोशॉप सीसी का लेटेस्ट वर्जन है और इसमें मैंने फोटोशॉप CS6 के ब्रशेज भी इंपोर्ट करके रखे हैं, क्योंकि CS6 में कई सारे आपको क्रिएटिव ब्रश काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ब्रश यहाँ पे इंपोर्ट किए थे CS6 वाले वर्जन से। तो स्टार्टिंग के जो ब्रश हैं वो आपको डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं, जैसे कि हर एक वर्जन में मिलते हैं। मैं इसको रीसेट करता हूँ। इसी में आप नीचे यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ ये क्रिएटिव ब्रशेज मिल जाते हैं, ये वाले। आपने यहाँ पे कोई भी ब्रश लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लीफ लिए, कलर लिया और मैं अगर पेंट करता हूँ तो इस तरह से ये पेंट होगा। यहाँ पे आपको लीफ का ही शेप इस तरह से ड्रॉ होते हुए दिखेगा। कोई और ब्रश लिया, जैसे ग्रास वाला ब्रश, ये ब्रश आपको इस तरह से पेंट होते हुए दिखेगा। आप यहाँ पे कलर ले लो, इसमें 2 कलर एक साथ काम करेंगे रैंडमली, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया और बैकग्राउंड में ले लिया ग्रीन का काफ़ी डार्क शेड। अभी अगर मैं पेंट करता हूँ तो मुझे ग्रास इस तरह से पेंट होते हुए दिखेगी। तो बहुत ईजिली आप इससे ग्रास पेंट कर सकते हो और ये ब्रश आपको फोटोशॉप CS6 वाले वर्जन में फ्री मिल जाती है। एक ये भी ब्रश है, ग्रास के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो काफ़ी सारी ब्रशें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और किसी भी वर्जन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और नेट से डाउनलोड करके काफ़ी सारे ब्रशेज आप इसमें ऐड कर सकते हो और ख़ुद से भी अपने अकॉर्डिंग आप ब्रशेज यहाँ पे बना सकते हो, जो मैंने सेटिंग्स यहाँ पे बताई हैं उनसे। इसके अलावा जैसे अगर आप डिजिटल पेंटिंग में ब्रश यूज़ करोगे तो किस तरह से आपको यहाँ पे काम करना है, बिल्कुल बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हो डायरेक्टली, अगर आप पेंट कर रहे हो तो आपको मेन जो फोकस करना है उस ऑब्जेक्ट के हाईलाइट और शैडोज़ पे फोकस करना है। अगर आपने हाईलाइट और शैडोज़ काफ़ी अच्छे से बनाए हैं तो आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, उसमें डेप्थ आपको नज़र आएगी। मैं एक बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया एलिप्टिकल मार्की टूल और एक ओवल इस तरह से ड्रॉ किया और इसमें मैंने कोई एक बेस कलर फिल कर दिया। ये ग्रीन लिया मैंने फिल और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन बना रखा है, तो मैं जो भी इसमें वर्क करूँगा हमारा वो सिलेक्शन के अंदर ही होगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रश भी ले लेता हूँ तो वो हमारा इसके अंदर ही चलेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश से इसी में हाईलाइट और शैडोज पेंट करने जा रहा हूँ और आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पे इसमें चेंजेस आपको दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर ले लिया और ओपेसिटी मैंने यहाँ पे काफ़ी कम रखी। ब्रश को मैंने बड़ा किया और इस तरह से मैंने यहाँ पे पेंट किया। तो ये मैंने हाईलाइट इसमें पेंट किया। इसी तरह से मुझे शैडोज़ पेंट करना है तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लूँगा और इस तरह से मैंने पेंट किया। आप यहाँ पे फ्लो का यूज़ कर सकते हो ओपेसिटी के बजाय। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक डेप्थ नज़र आएगी इसमें। और इसी में अगर आपको टेक्सचर थोड़ा सा डालना है तो आप यहाँ पे कोई ब्रश अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लो या इसी में से कोई ब्रश आप यूज़ कर लो जो भी आपको ठीक लगता है। पहले मैं ड्रॉ करके देख लेता हूँ। ये इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, ये सेम वही ब्रश है जो मैंने पहले यूज़ किया था। इसकी ओपेसिटी कम करके देखते हैं तो काफ़ी हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है और इसको मैंने इसके ऊपर ऐसे चलाया तो इससे हमें अपने ऑब्जेक्ट में हल्का सा टेक्सचर मिल जाएगा। आप यहाँ पे डिफरेंट कलर दे करके भी अपना काम कर सकते हो जिससे कि टेक्सचर और अच्छे से आपको दिखे। डीसेलेक्ट, तो ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट पेंट किया और शैडो पेंट किया। बाकी आप शैडो इसके नीचे बना दोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं बेस पे रखा हुआ है। मैंने एक नई लेयर ली, ब्रश टूल लिया और ब्रश में मैंने यहाँ पे लिया सॉफ्ट ब्रश जो स्टार्टिंग में आता है
ओपेसिटी फुल कर दी और यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ में सिंगल मैंने क्लिक किया बस। इसके बाद में मूव टूल, ये ब्रश का एक टिप आ रहा है और बस मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे सेट कर दिया, स्ट्रेच किया कुछ इस तरह से। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है और बेस पे कहीं पे रखा हुआ है। इसमें अपने हल्के से टेक्सचर भी दिख रहे हैं, शैडो भी है और हाईलाइट भी है। तो ब्रश पे आप जितना अच्छे से कमांड बना लोगे, आप अपना ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप चाहो। बस आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप 3D वर्क करते हो और आप उसमें टेक्सचरिंग और अनरैपिंग का वर्क करते हो, तो टेक्सचर में आपको ये टूल काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। जब भी आप टेक्सचर बनाते हो फोटोशॉप पे, तो उनको जब भी आप पेंट करते हो, अगर आपको रस्टी लुक दिखाना है, थोड़ा सा ओल्ड लुक दिखाना है, तो वो आप ब्रश से ही पेंट करके दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये बेसिक सा मॉडल क्रिएट किया था काफ़ी पहले, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ये मॉडल जो मैंने बनाया है, इसमें जो टेक्सचर का है मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सॉलिड कलर दिए हैं। और इसी का दूसरा जो आउटपुट है ये है फ़ोटोशॉप पे इसका टेक्सचर पेंट करने के बाद में। मुझे इसको थोड़ा सा ओल्ड लुक देना था कि थोड़ा सा ये पुराना लगे, रस्टी टाइप का लगे। तो पूरा टेक्सचर मैंने यहाँ पे फ़ोटोशॉप से ही पेंट किया है। तो आप यहाँ पे फ़र्क भी देख सकते हो कि पहले आपको एक कैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा था और बाद में कैसा दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे फ़ोटोशॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी कई सारे ऐसे वर्क सिर्फ फ़ोटोशॉप पे ही होते हैं जो कि बाकी किसी और सॉफ्टवेयर पे नहीं हो पाते हैं। टेक्सचरिंग के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर काफ़ी मार्केट में भी तो आ गए हैं, जिनमें आप डायरेक्टली अपने 3D मॉडल के ऊपर पेंट कर सकते हो। लेकिन उन सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप पे बेसिक पेंट करना पहले आना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली 3D मॉडल पे भी पेंट कर सकते हो। और कई बार 3D मॉडल अगर हम लोग वहाँ पे पेंट कर रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं वहाँ पे पेंट हो पाती हैं, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास में होता है फ़ोटोशॉप। आप उस चीज़ को फ़ोटोशॉप पे ला के ही सही कर सकते हो। तो इसलिए फ़ोटोशॉप पे ब्रश टूल आना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा आप ब्रश से कटिंग कैसे कर सकते हो इमेज को, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये एक इमेज ली है। अब इस इमेज को आप ब्रश और मास्किंग की हेल्प से कैसे कट कर सकते हो, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने इमेज के ऊपर डायरेक्टली मास्क ऐड कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट मास्क यहाँ पे वाइट कलर में आता है। वाइट का मतलब है आपकी इमेज यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो मैंने यहाँ पे ब्रश टूल लिया और ब्रश में फ़िलहाल मैंने हार्ड ब्रश लिया और यहाँ से मैंने लिया ब्लैक कलर। ब्रश को थोड़ा छोटा किया और मैंने यहाँ पे मास्क लेयर को सिलेक्ट किया। अब मैं जैसे ब्लैक कलर यहाँ पे पेंट करूँगा, आपको इमेज इरेज होते हुए दिखाई देगी। हालांकि ये इमेज परमानेंटली इरेज नहीं हो रही है क्योंकि हम मास्किंग पे काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे इसमें मिस्टेक होती है तो आप उस चीज़ को वापस ला सकते हो। आपको बस यहाँ पे वाइट कलर लेना है और इमेज आपकी वापस आ जाएगी ब्लैक कलर इरेज करने के लिए। तो आप डायरेक्टली ब्रश से भी कटिंग कर सकते हो। हालांकि कटिंग के लिए फ़ोटोशॉप में और भी कई सारे टूल यहाँ पे दे रखे हैं, मैंने अपनी पिछली कई सारी वीडियोज़ में बताए हैं। तो आप उन टूल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फ़ोटो कटिंग के लिए। लेकिन सिर्फ ब्रश से भी आप चाहो तो कटिंग कर सकते हो। बस आपको इसमें मास्किंग को अच्छे से समझना है। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश ले लिया और फिर मैंने यहाँ पे इसको इरेज किया इस तरह से मास्किंग के ऊपर। यहाँ पे आप ये दोनों कलर एक्स शॉर्टकट की से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ और कहीं पे अगर मिस्टेक होती है, मैंने एक्स प्रेस किया, वाइट कलर आ जाएगा फोरग्राउंड पे। मैं वापस इसको विजिबल कर सकता हूँ इस तरह से। फिर मुझे ब्लैक कलर चाहिए, मैंने एक्स प्रेस किया, ब्लैक कलर आ गया और वापस मैं यहाँ पे फिर से इरेज करने लगा। इसीलिए फ़ोटोशॉप में यहाँ पे दो कलर मोड आपको दिए होते हैं, फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड, जिससे कि अगर आप ब्रश पे काम कर रहे हो मास्किंग पे या डिजिटल पेंटिंग पे, तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तुरंत उन दो कलर्स को स्विच करके अपना काम कर सको। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ कटिंग की है। बाकी आप लोग डिटेल में कट कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा जूम करके ब्रश के साथ में। तो मास्किंग की हेल्प से इस तरह से यहाँ पे आपकी इमेज कट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहे हो लाइटिंग के लिए, तो किस तरह से यूज़ करना है इसको देखिए। मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लिया, लेवल, और इस इमेज को काफ़ी ऐसे डार्क किया।
मैं यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स दिखा रहा हूँ। तो एक नई लेयर ली और एलिप्स टूल लेके मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और इसमें वाइट कलर मैंने फिल कर दिया। फिर मैंने इसी का डुप्लीकेट किया और इसको ब्लर कर दिया। ये हमारा वो लाइट सोर्स होगा। ओपेसिटी कम की, एक और डुप्लीकेट, और ज़्यादा ब्लर किया। तो अब देखिए, मैं ये लाइट यहाँ पे नीचे दिखाना चाह रहा हूँ। तो किस तरह से हमने यहाँ पे लेवल लिया है जिससे मैंने इस इमेज को डार्क किया है। तो आप यहाँ पे मास्किंग की हेल्प से बहुत ईजिली यहाँ पे लाइटिंग ड्रॉ कर सकते हो ब्रश टूल के साथ में। यहाँ पे ब्रश टूल लिया, ब्रश के अंदर सॉफ्ट ब्रश, और यहाँ पे मैंने ओपेसिटी को काफ़ी कम कर लिया। मैं यहाँ पे माउस से ही आपको पेंट करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप भी यहाँ पे माउस से पेंट कर सको। ब्रश को मैंने यहाँ पे बड़ा किया और मास्किंग लेयर को सेलेक्ट किया। तो मैं जैसे यहाँ पे पेंट करूँगा इस तरह से आपको ये दिखेगा। देखिए, मैंने ओपेसिटी को और भी यहाँ पे कम किया जिससे कि बहुत हल्का हल्का इफेक्ट आए, एकदम से काफ़ी ज़्यादा ना आए वरना वो पता चलने लगता है स्ट्रोक। और यहाँ पे आके मैंने काफ़ी ऐसे क्लिक किया। तो इस तरह से आपको ये लाइटिंग दिखेगी। सेम ऐसे ये लाइटिंग मैं इस हाउस पे कहीं कहीं किसी किसी एरिया पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे पेंट किया। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और लाइटिंग के लिए आप इसमें सिलेक्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको डिटेल में देना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे काफ़ी रफ़ करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कुछ आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमने पेंट किया लेवल के मास्क के ऊपर, तो हमें ये लाइटिंग इस तरह से यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश टूल यूज़ किया है और सेम वही चीज़ है, ब्रश पे आप जितना अच्छा कमांड बनाओगे तब आप यहाँ पे ब्रश को इतने अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे कि उसके अंदर आपको स्ट्रोक कहीं पे नज़र ना आए, वो काफ़ी स्मूथली यहाँ पे ड्रॉ हो। इसी तरह से किसी और टूल पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से उस टूल को आपको अच्छे से समझाऊँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले इस तरह की वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली किसी एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए काम करते रहिए और हमेशा ही कुछ नया सोचिए। गुड बाय।